उजाला यादव जी आ रहे हैं। श्याम जी ऊपरी हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। को आपने भेजा जिन्होंने पूरे बिरहा जगत में एक अलग ही पहचान छोड़ दी। दुनिया में तो बस यही कीर्ति अमर रह जाती है। बस 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 आदमी तो बहुत पैसा रुपया कमाता है लेकिन नाम छोड़ के चला जाता है। तो फिर अपने गुरुजी के पास फ़ोन किए, प्यारे लाल कबीर जी के पास। बोले गुरुजी क्या सही बात है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? गुरुजी बोले हाँ बेटा हुआ है, तबीयत खराब थी, अचानक ही खराब हुई। बनारस में गए थे, वहाँ की मूर्ति लगाने के लिए उनके सहयोग में कोई भी काम हो सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उजाला यादव आ रहे हैं। श्याम विराट सम्राट श्याम जी के घर पे इनका आगमन। उजाला यादव पूरी पार्टी के साथ उजाला यादव जी आ रहे हैं। श्याम जी ऊपरी हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। विराट सम्राट श्याम देव गुरु जी के घर ये लोग आगमन हो रहा है इन लोगों का। ये दो नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय आजमगढ़ गदाईपुर परमानपुर तरवा आजमगढ़ में हूँ और बिरहा के बहुत धरोहर रहे, अब तो स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय श्याम देव प्रजापति अब नहीं रहे। यहाँ पे देख रहे हैं तमाम कलाकार लोग आए हैं। आजमगढ़ की धरती से उजाला जी भी आई हैं और हमारे काशीनाथ गुरुजी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। इनके साथ बहुत कार्यक्रम में गाए हैं। आप लोग बने रहिए, मैंने जानने का प्रयास करता हूँ। गुरुजी, आपको कब खबर लगी कि इस दुनिया में नहीं है? भैया, हमको जिस दिन उनका इंतकाल हुआ जी, उसी दिन जो है मतलब सुबह में सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब सुनने पर तो भाई अब कुछ बातें नहीं आ रही थी। अब उसका कारण था कि हम लोग बहुत करीबी थे ना, और जब श्याम देव भाई बिरहा जब गाना शुरू किए तो हमको उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम पहले दौर में हमसे हुआ, उनका हो जाता था। और वैसे भी दुकान चूँकि वहाँ पर उनकी थी, निवास भी वहीं है परमानपुर में। तो अब भैया उस दिन को मैं क्या कहूँ, अब वो कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है जी, बहुत कष्ट हो रहा है। और किस भाव से वो मिलते थे, चाहे रायपुर बाज़ार हो, चाहे हम लोगों के गांव पर भी अगर मिल जाए, चाहे हम लोग यहाँ, हमें मालूम नहीं होता था कि हम लोग दूसरे गांव के हैं। अब कुछ कहने का दिल नहीं कह रहा है। बिरहा में देखा जाए तो व्यवहार के बहुत धनी थे। बहुत व्यवहार के धनी थे बिरहा में। भाई गायक तो हम लोग भी हैं जी, सब लोग हैं, लेकिन वो जो है अपनी एक अनूठी छाप जो छोड़ गए व्यवहार कुशलता के बारे में और गायकी के बारे में भी, उसका जो है भरपाई करना मुश्किल है। और मैं इस वक्त दुखी हूँ, लेकिन उस भाई को ईश्वर की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती और भगवान कृष्ण उनको अपने चरणों में उचित स्थान दें और आशीर्वाद दें कि उनका परिवार किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो और आगे उनके कारनामे को, उनके व्यवहार को लोग आगे बढ़ाते रहें। और हमारी तरफ से उस भाई को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। देखिए दोस्तों, सामने बैठे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। काशीनाथ यादव जी हैं और तमाम कलाकार लोग आए हैं।
तो फिर अपने गुरुजी के पास फ़ोन किए, प्यारे लाल कवि जी के पास। बोले गुरुजी क्या सही बात है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? गुरुजी बोले हाँ बेटा हुआ है, तबीयत ख़राब थी, अचानक ही ख़राब हुई। बनारस में गए थे वहाँ। और देखिए कई साल उनके साथ संगत कर रहे थे भैया, हमारे चंदू भैया हैं, आजमगढ़ की धरती से आए हैं, मेनगर आजमगढ़। आपको सूचना कब मिली कि बिरहा? हम लोग को सुबह सूचना मिली, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देखे। हम लोग कार्यक्रम में थे जौनपुर, उजाला जी के आवास पे हम लोग सोए थे जी। जब हम लोग सुबह उठे तो ये पता चला कि श्यामदेव जी का देहांत हो गया। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। तो हमारे एक मित्र हैं, श्यामदेव जी के भी वो मित्र हैं, रामायण सरोज जी, वो हमारे यहाँ फ़ोन किए और पूछ रहे थे कि क्या ऐसी कोई बात। हम कहा भैया मुझे तो क्लियर नहीं पता है, लेकिन यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है, फेसबुक पे आ रहा है कि उनका देहांत हो गया। तो इस चीज़ से हम लोगों को पता चला। कई साल उनके साथ आप संगत भी की? हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल तक उनके साथ रहे। जी। और हमारे बड़े भाई बगल में बैठे हैं श्री राम यादव जी, हम इनके साथ भी 1.5-2 साल तक, 3 साल तक रहे। और श्यामदेव जी भैया का बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत मृदुभाषी थे। उनको ये नहीं होता था कि ये हमारे ढोलक बजाने वाले हैं या हमारे हारमोनियम बजाने वाले हैं। उनके भतीजे हैं, बगल में बैठे हैं रमेश जी, और हमारे बगल में काशीनाथ यादव मास्टर साहब बघाई से बैठे हैं। हम लोग सभी लोग बहुत अच्छी तरह से उनके व्यवहार को जानते थे, उनके साथ रहते थे। इतना वो मृदुभाषी थे कि अब कहने की कोई बात नहीं है। बिरहा में देखा जाए अगर उनके चले जाने से बहुत अपार क्षति हुई है। बहुत क्षति हुई है, बहुत क्षति हुई है। बिरहा समाज पूरा रो रहा है। बिरहा समाज पूरा मर्माहत है, क्योंकि वो बिरहा के एक अंग थे। कुछ ऐसी उनकी गीतें थी, कोई ऐसा ज़िला नहीं है कि जिस ज़िले में, जिस प्रदेश में उनकी पहचान न हो। उनको लोग जानते, पहचानते और मानने वाले बहुत लोग थे। जी। आपको खबर कब लगी? हमको तो वही 4 तारीख को सुबह हमको पता लगा। जी। शायद आप कार्यक्रम में थे? हाँ, हम लोग का कार्यक्रम बराबर था, इस नाते हम लोग घर नहीं आ पाते थे। जौनपुरा खा के सोए थे, वहीं पे हम लोगों को पता लगा सुबह जब हम लोग उठे तो। उन्होंने 4 मूर्तियाँ गुरुजी बैठाए हैं, एक मूर्ति तो उनके लिए भी लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। और हम लोग को याद है कि यहाँ पे रामपुर में उनके मूर्ति लगा है, शहीद खलीफा की मूर्ति लगवाए हैं श्यामदेव जी ने। सिमूरत जी की मूर्ति श्यामदेव जी ने लगवाया मेहनत करके। और हम लोग चाहते हैं कि श्यामदेव जी भैया का भी मूर्ति एक लगे। उसके लिए रमेश भाई, उनके भतीजे हैं, स्थान बताई दिए हैं आप लोगों से जी कि परमानपुर बाज़ार में उनका जहां आवास है वहीं पे लगे तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि वहां लोग आने जाने वाले लोग काफ़ी हैं और जानने पहचानने वाले लोग भी वहां ज़्यादा रहते हैं। उनको वहीं पर मिलते ही वो स्थान उचित भी है। इसमें हर कलाकारों का सहयोग चाहिएगा थोड़ा। कलाकार जितने लोग हैं, हम निवेदन करते हैं, हम सारे कलाकारों से निवेदन करते हैं कि मूर्ति लगाने के लिए उनके सहयोग में कोई भी काम हो, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए दोस्तों, भाई जिनका जितना सहयोग हुआ वो करेंगे। और बगल में बैठी हैं युवा स्टार गायिका उजाला जी, आजमगढ़ से चल के आई हैं। देखिए दोस्तों, बिरहा में अचानक अब स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय श्यामदेव प्रजापति नहीं रहे गुरुजी। अब तमाम खबरें सुनकर लोग आ रहे हैं, कोई जौनपुर से, कोई आजमगढ़ से, यूपी से, कोई बिहार से लोग आ रहे हैं। हमारे बड़े भैया अमित यादव जी हैं। आपको कब खबर लगी कि गुरुजी नहीं रहे हैं? शायद हम लोग जो खबर लगी जिस दिन उनकी मौत हुई, हम लोग कार्यक्रम में जा रहे थे तो पता चला, तो सुन के भाई बड़ा तकलीफ़ हुआ। और उनके बारे में हम लोग सिर्फ सुनते ही थे, और जब अचानक देखे फेसबुक वगैरह पे तो भाई सनसनी एक लहर से दौड़ी। और बस ऐसे ही पता चला हम लोग फेसबुक के माध्यम से। जी। अब बिरहा में एक देखा जाए उनके चले जाने से अपार क्षति हुई है, क्योंकि एक धरोहर थे, पतुआ अखाड़े थे। हाँ, ये तो है कि बिरहा के एक ऐसे धरोहरों में एक उनका भी एक नाम था। और हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा बिरहा से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन बिरहा के लिए उन्होंने अच्छा किया। और काफ़ी हमारे चाचा और सब जिक्र भी किए कि उनके जाने से और उनके वो करने से बिरहा में तकलीफ़ तो हुई सबको। जी। देखिए दोस्तों, और बगल में बैठी हैं उजाला जी हैं, आजमगढ़ से चल के आई हैं और इस समय जौनपुर रहती हैं। और आपको कब पता लगा गुरुजी नहीं? शायद शाम तक पता चला, क्योंकि कार्यक्रम डेली है जी। तो फेसबुक के माध्यम से पता चला। तो हम देखे तो हमको विश्वास ही नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है।
और देखिए पोस्ट कई पोस्ट, तो फिर हमको लगा कि लगता है सही बात है क्या। तो फिर अपने गुरुजी के पास फ़ोन किया, प्यारे लाल कबीर जी के पास। बोले गुरुजी क्या सही बात है, ऐसा कुछ हुआ है क्या। गुरुजी बोले हाँ बेटा हुआ है, तबीयत ख़राब थी, अचानक ही ख़राब हुई। बनारस में गए थे, वहाँ वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तब हमको ये हुआ कि बात सही है। बिरहा में एक अपार क्षति हुई उनके जाने से। जी ये तो बहुत बड़ी क्षति हुई बिरहा आपके में। साथ तो कई दंगल भी गा चुके हैं हमको लगता है। हाँ काफ़ी दंगल हम लोग किए हैं जी। एक आजमगढ़ के आन बान शान थे आपकी, जी और समाजवादी गायक भी थे। बहुत अच्छे कलाकार थे। जी। उनसे हम कलाकारों को प्रेरणा मिलती थी, बहुत सीखने को मिलता था। और जो कुछ भी एक लाइन भी उनकी है हम खुद ही गाते हैं, कभी कभी मंच पे बोलते हैं जब गाते हैं। जी। बहुत प्यारी लाइन उनके मुख से बहुत अच्छी लगती थी। हाथ जोड़ विनती करी हम हूँ बारंबार, मैं खुद गाती हूँ। जी जी, आप उनकी आवाज़ में जो धुन गा रही हैं तो काफ़ी फेमस धुन है, आपकी आवाज़ में भी अच्छा लगता है गीत। जी जी और इस समय तो अचानक छोड़ के चले जाना पूरे बिरहा में बहुत कष्टदायक समय है। बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है, क्योंकि आज समय जाना बहुत दुख की बात है। जाना तो सबको है, लेकिन आदमी समय से जाता है तो ये लगता है कि चलिए खा कमा लिए चले गए, लेकिन अभी नहीं जाना चाहिए था। बिरहा जगत से उनको कुछ उनसे कुछ बिरहा जगत को और कुछ सीखना था, कुछ और हम लोग को सीखने का मौका मिलता, तो अभी इस तरह से यूँ जाना अच्छा नहीं है। आप लोगों ने तो उनसे बहुत सीखा है बिरहा में। जी जी वही तो बता रही हूँ कि हम खुद ही उनका जो गाते थे उन्हीं की धुन हम खुद जमा के बहुत अच्छे खुद मंच पे गाते हैं, बोलते भी हैं। बहुत अच्छे कलाकार थे जी। देखिए दोस्तों, आवाज़ नहीं निकल रही है, आंखें नम है इनका, और अचानक छोड़ के चले जाना है, लेकिन कौन होनहारी को टाल सकता है। और लास्ट में क्या कहेंगे दर्शकों? हम यही कहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को दुख सहने की क्षमता दे मालिक, और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आना निश्चित है जी। जाना अनिश्चित है। प्रभु उनको अपने चरणों में उच्च स्थान दे, और परिवार को बहुत सारी संवेदनाओं को झेलने के लिए हिम्मत दे। और उन्होंने एक ऐसे कलाकार थे जो बिरहा जगत में एक बहुत अच्छी छाप, एक अच्छी छवि और एक अच्छा संदेश हमेशा अपने गाने के माध्यम से दिए। और वो तो शायद चले गए, लेकिन उनके गीत, उनका बोला हुआ हर एक वर्ड, उनकी कृति हमेशा बिरहा जगत में अमर रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे कलाकार को आपने भेजा जिन्होंने पूरे बिरहा जगत में एक अलग ही पहचान छोड़ दी। दुनिया में तो बस यही कीर्ति अमर रह जाती है। बस आदमी तो बहुत पैसा रुपया कमाता है, लेकिन नाम छोड़ के चला जाता है। उन्होंने नाम के साथ साथ एक बहुत बड़ा सम्मान और एक बहुत बड़ा संदेश, एक मैसेज आज के युवक, जो हमको लगता है कि जो गीत आज के 10 साल बाद घटित होगी, उन्होंने आज गा के वो चले गए। मंच पे हमेशा साफ सुथरा से गाना, और आज तक किसी को असली कुछ बोले नहीं, कभी कुछ नहीं। हम लोग चाहे तो लेडीज हो खुद चाहे ही- जेंट्स जी हो, बहुत इतने सब जैसे गाए। बहुत अच्छे कलाकार थे। चलिए दोस्तों, देखिए थी उजाला यादव जी, और आवाज़ नहीं निकल रही, आंखें सबकी नम है। आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।